ओम विश्वरूपा ओम विश्वरूपा हरि हर बोलो विश्वरूपा। ओम विश्वरूपाय विश्वरूपाय हरि हर बोलो विश्वरूपाय। विश्वरूपाय ओम विश्वरूपा हरि हर बोलो विश्वरूपा। ओम विश्वरूपाय विश्वरूपाय हरि हर बोलो विश्वरूपाय। विश्वरूपाय ओम विश्वरूपा हरि हर बोलो विश्वरूपा। विश्वरूपाय विश्वरूपा हरि हर बोलो विश्वरूपा। विश्वरूपाय ओम विश्वरूपा हरि हर बोलो विश्वरूपा। विश्वरूपाय विश्वरूपा हरि हर बोलो विश्वरूपा। विश्वरूपाय विश्वरूपा हरि हर बोलो विश्वरूपा। विश्वरूपाय विश्वरूपाय हरि हर बोलो विश्वरूपाय। वंश में जन्म तुम्हारा जग कल्याण हो अवतारा। विश्वकुल वंश में जन्म तुम्हारा जग कल्याण हुआ अवतारा। ऋषिकुल वंश में जन्म तुम्हारा जग कल्याण हो अवतारा। विश्वकुल वंश में जन्म तुम्हारा जग कल्याण हुआ अवतारा। मंदिर बनाए प्रभु मंदिर बना हरि हर बोलो विश्वरूपा। मंदिर बनाए प्रभु मंदिर बनाए हरि हर बोलो विश्वरूपाय।
शास्त्र के जाननहारे अंगिरा पूर्वज तुम्हारे धारण कराए जग धारण कराए हरि हर बोल विश्वरूपा विश्वरूपाय विश्वरूपाय हरि हर बोलो विश्वरूपा जग रक्षा कराए हरि हर बोलो विश्वरूपा देवलोक में पूजे जाते मंदिर महल तुम्हीं बनवाते देवलोक में पूजे जाते मंदिर महल तुम्हीं बनवाते शिल्पी का प्रभु शिल्पी का हरे हरे बोलो विश्वरूपा सब शिल्पी कहा प्रभु शिल्पी कहा हरि हर बोलो विश्वरूपा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हर बोले नमः शिवाय जटाधराय भोले जटाधरा हरे हरे बोलो नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की जय विश्वकर्मा भगवान की। आइए हम भगवान विश्वकर्मा के पावन चरणों में प्रणाम करें। भगवान का ये दिव्य
महापुराण विश्वकर्मा पुराण, इसे प्रणाम करें एवं भगवान विश्वनाथ के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए विश्वकर्मा पुराण में आगे बढ़ें। साथ में भगवान की कृपा से जो हमको श्री शिव पुराण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, हम बड़े भागी हैं कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पंचकुंडात्मक महायज्ञ, पंच पुत्रों के साथ में भगवान विश्वकर्मा, भगवान विश्वनाथ विराजमान होंगे और इस महोत्सव में हम सम्मिलित हुए। यदि सच्चे मन से कोई कथा में रहे तो वह भगवान विश्वकर्मा की कृपा से उस समय को प्राप्त कर जाता है जिस समय में ये सारी घटनाक्रम हुए हैं। जैसे आपने प्रथम दिवस भगवान के 5 पुत्रों का जन्म सुना, अब यदि मन लगा करके कथा सुनी तो आपको लगेगा कि हम वहीं खड़े थे। कल आपने शिव पार्वती विवाह मनाया, मन लगा करके अगर उसमें आप रहे तो आपको लगेगा कि अरे हम भी हिमाचल राजा के यहाँ जा रहे हैं बाराती बनकर। कथा में हम भगवान की कृपा से भगवान के साथ रहने वाले उन सेवा भावी भक्तों से भी बढ़कर हो जाते हैं जिन्होंने भगवान का सानिध्य पाया है। कैसे? देखो, मानो कि आप राम कथा सुन रहे हो और राम कथा में बालकांड में अयोध्या का पूरा प्रसंग है, भगवान का विवाह, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार, भगवान का विद्यारंभ। तो अयोध्यावासी वो सब देख रहे थे, भगवान का वेदारंभ, भगवान का विवाह संस्कार, सब अपने नेत्रों से अयोध्यावासी देख रहे थे। किंतु जब भगवान को वनवास हुआ तो क्या अयोध्यावासी साथ में थे? वो देख पाए भगवान की वनवास की लीला? नहीं देख पाए। किंतु अगर हम मन लगाकर कथा सुनते हैं तो हम अयोध्या की लीला में भी उनके साथ होते हैं और वनवास की लीला में भी उनके साथ होते हैं। भगवान ने किस विधि से रावण को मारा वो भी हम देखने वाले हैं। अयोध्या वासियों को तो बाद में आकर भगवान ने सुनाया कि मैंने ऐसे ऐसा किया, किंतु कथा के बहाने हम भगवान के पग पग पर साथ होते हैं। चाहे वो कृष्ण लीला हो, चाहे वो राम लीला हो, चाहे वो भगवान विश्वनाथ की या भगवान विश्वकर्मा की कथा हो। कथा जो रस में हमारी स्थिति कर देती है, कथा की परिभाषा है जो रस में हमारी स्थिति कर दे वो है कथा। कम कथा में 2 अक्षर है ना, क और था। क से कम अर्थात रस। रसेन स्थितिम करोति या सा कथा। जो रस में हमारी स्थिति कर दे उसका नाम है कथा। अन्यथा इतनी भीषण गर्मी में एक बार तो हम कथा करने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर राजस्थान गए थे और दिन यही थे ज्येष्ठ के, इन्हीं दिनों की बात थी। भागवत जी चल रही थी, भीषण गर्मी। अच्छा, आपको तो भगवान की कृपा है कि थोड़ा ऊंचा टेंट लगा हुआ है तो तपन थोड़ी कम है, वहां तो टेंट भी थोड़ा नीचा था और गर्मी भी राजस्थान की। अच्छा, वहाँ लोगों ने कथा के बीच में एक
अंतराल मांगा, क्योंकि वहां 5 घंटे की कथा थी। तो बोले 2.5 घंटे में थोड़ा सा एक 5 मिनट का ब्रेक हो जाए, 10 मिनट का, इतने में सब लोग जलपान कर ले। गर्मी होने के कारण हमने कहा ठीक है भाई। अब जिस दिन कृष्ण जन्म होना था उस दिन 12 बजे दोपहर में कथा शुरू हुई, 2:30 बजे अंतराल हुआ। तब तक तो भीषण गर्मी, ना कोई हवा की व्यवस्था, बस तपन, और कथा चल रही है, लोग सुन रहे हैं। जैसे आप लोग हवा कर रहे हो ना, ऐसे हवा करते हुए सब लोग कथा सुन रहे हैं। हाँ, चलते रहने दो, बंद मत करो। और जब अंतराल हुआ 10 मिनट का, उसमें सबने जलपान किया। वो 10 मिनट में ऐसे बादल आए और इतनी वर्षा हुई। अब सबको क्या लगा कि अब कथा आज नहीं होगी, कथा जो है अब कल होगी। भगवान कृष्ण का जन्म अब कल मनाया जाएगा। सब लोग हमारे आसपास में ऐसी बात कर रहे थे। हमने कहा होई सोई जो राम रचि राखा, जैसा भगवान को मंजूर है, कृपा है उनकी, वैसा होगा। किंतु थोड़ी ही देर में क्या देखा हमने कि जितने लोग कथा में थे उससे सवाया 1.5 बल्कि डबल लोग कथा पांडाल में पहुंच गए। पानी बरस रहा है, बैठे नहीं, सब लोग खड़े। और कोई दौड़ कर आया, बोले कि सब लोग आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं, कथा शुरू करनी। ऊपर से पानी बरस रहा है, लोगों ने व्यासपीठ पर थोड़ी व्यवस्था कर दी तो पानी वहां बच गया, वहां नहीं आया। और पानी में खड़े खड़े लोगों ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। जो व्यक्ति अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में, जहां एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, बढ़िया सोफा लगा है, सामने टीवी है, वहां 3 घंटे नहीं बैठ सकता। और वही व्यक्ति कथा में 3 घंटे कब निकाल देता उसको पता नहीं पड़ता। वास्तविकता में यही रस है, और मानव रस का प्यासा है। व्यक्ति अपनी हर एक क्रिया में, अपने हर एक कर्म में रस ढूंढता है। छोटे से छोटे काम में रस ढूंढता है। और तो छोड़ो, सब्जी अच्छी बने, भोजन में क्या ढूंढता है? रस। नींद लेने में रस ढूंढता है, घूमने फिरने में, किसी की बुराई करने में, पिकनिक मनाने में, फिल्म देखने में, गाने सुनने में। आप कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको रस मिल रहा है, क्योंकि हम रस के प्यासे हैं इसलिए रस ढूंढ रहे हैं। और वो रस देती है भगवान की कथा। भगवान विश्वनाथ की कृपा से ये 7 दिन का पुराण हम विशेष विशेष विषय वस्तु को लेकर 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। कल भी हमने आपको बहुत ऐसी दिव्य जानकारियां दी जिससे आप अपने घर में शांति का अनुभव कर सकते हो। आप लोगों ने सुना होगा, कईयों ने उसको लिखा है, याद किया है, कैसे भवन में हमको रहना चाहिए, भवन का आकार कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, घर में वास्तु दोष कब आ जाता है और उसका परिहार क्या है। ये सब कल हमने आपको बताया। और कल कथा का विराम हमने भगवान शिव के विवाह पर दिया। माता पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय जी का जन्म होता है और उनके द्वारा तारकासुर रूपी अंधविश्वास को समाप्त किया जाता है। ऐसी कथा है। शिव पुराण में भगवान के अनेक अवतारों की कथा है। आप भागवत सुनते हैं, भागवत में भगवान के, नारायण के, भगवान कृष्ण के 24 अवतारों की कथा आती है।
किंतु शिव पुराण में भगवान शिव के इतने अवतार हैं, काल भैरव से लेकर कलयुग में आद्य शंकराचार्य तक बहुत अवतार हैं। कला अवतार, अंशावतार, पूर्णावतार। इनमें एक अवतार है हनुमान जी का। हनुमान जी भी किनके अवतार हैं? बोलो। भगवान भोलेनाथ। और इनका प्राकट्य कैसे है? समुद्र मंथन में भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप बनाया और देवताओं को अमृत पिला दिया और दानवों को मदिरा पिला दी। ये अवतार हर एक देव और दैत्य ने देखा। ये बात और है कि सब उनको पहचान नहीं पाए, किंतु जो भगवान को पहचान सकते थे वो भोलेनाथ कहाँ थे उस समय? समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला ना, उसका पान कर गए और उसका पान करके राम नाम की समाधि में खो गए भगवान भोलेनाथ। और उस समाधि में डूबे तो उनको पता ही नहीं चला कब मोहिनी अवतार हो गया और कब भगवान ने छल किया दैत्यों के साथ कि उनको मदिरा पिला दी, देवताओं को अमृत पिला दिया। विष पीने वाले भगवान भोलेनाथ। अच्छा, कईयों ने उनको भांग पीना वाला बना दिया, कईयों ने उनको गांजा पीने वाला बना दिया। और तो और ऐसे ऐसे चित्र आते हैं भगवान भोलेनाथ के कि उनके हाथ में गांजा पीने की वो आती ना, क्या बोलते हैं उसको? चिलम। चिलम, हाँ, इधर। ऐसे भी चित्र आपने देखे होंगे भगवान भोलेनाथ। ये गलत चित्र है, ऐसे चित्र कभी घर में नहीं रखना। जब तक आप इस अभिप्राय को ना समझोगे कि भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, तब तक उनके कृपा के भागी बनोगे कैसे? संसार में अच्छा है तो बुरा भी है, सत्य है तो असत्य भी है, सदाचारी है तो दुराचारी भी है, सज्जन है तो दुर्जन भी है। और संसार में अमृत है तो जीवन में जहर घोलने के लिए विष भी है। और ये विष ही है। जितने भी प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, ये क्या है? ये विष ही है, जिससे मानव अपने लक्ष्य से भटक जाए, अपने कर्म से गिर जाए, अपने पत्नी और बच्चों के साथ न्याय ना कर सके। एक नशेड़ा, एक नशा करने वाला, अफीमची, भंगेड़ी, गंजेड़ी, यह अपने परिवार से न्याय कर पाते हैं क्या? जरा विचार करो। भाई लोग इतने बैठे हैं, जरा सोचो कि भगवान करे यहाँ तो किसी को आदत होगी नहीं, है ना, भांग गांजे की, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू की। कोई गलत काम विश्वकर्मा की संतान है, कोई नहीं करते होंगे। किंतु जरा विचार करो कि कोई नशेड़ी होगा यदि, और वो दिन भर में 100 रुपए का, 50 रुपए का नशा करता है ना, तो वो किसके भाग का पैसा दे रहा है नशे में? उसके बच्चों के भाग का। यदि उसके घर में कन्या है तो वो उस कन्या के भाग का पैसा कहां लगा रहा है? उस नशे में। हमारे घर में जो संतान है उन्हीं के भाग का हम खाते हैं। इसलिए माता पिता को सदा सावधान रहना चाहिए कि इनके भाग का 1 रुपया गलत काम में ना जाए। आपके घर में यदि कन्या है तो आप कन्या के ही भाग का खा रहे हो। और फिर कोई व्यसनी, कोई दुराचारी, कोई जुएड़ी, सटोरिया, कोई बच्चों के भाग का पैसा जुआ सट्टे में लगा दे, हार जाए,
तो मन में प्रसन्नता होगी उसको। लोग भी धुतकारेंगे, गालियां देंगे और उसको अपने आप पर भी क्रोध आएगा और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। घर में गालियां होगी, फिर घर में स्त्रियों का फिर अपमान होगा, स्त्रियों पर हाथ उठाया जाएगा। तो ये सारी बेकार वस्तुएं, गलत चीजें शिव जी ने अपने पास रख ली कि भाई तुम्हारे लिए सब अच्छा अच्छा है, अमृत पियो ना तुम। 14 रत्न निकल रहे हैं, मैं कहां मांग रहा हूं, मुझे तो केवल एक जहर दे जाओ। ये गांजा, ये भांग, ये विषैले नशीले जो पदार्थ है ये तुम मुझे दे जाओ, और जितना कुछ अच्छा है संसार में वो तुम ले लो। ऐसा दयावान, ऐसा दयानिधि, ऐसा देव, इसीलिए तो इनको महादेव कहा, ये देव नहीं है। भगवान का प्रसाद कहते हैं लोग, भंगेड़ी लोग जो है ना, भांग का गोला खाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद। गांजा पीने वाला कहता है चिलम लगाते समय, ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद। भैया भोलेनाथ का शुद्ध प्रसाद तो वो हलाहल विष है, तो वो भी थोड़ा खा के तो देखो, 2-4 पुड़ी चूहा मार तो खाकर देखो कैसा लगता है। क्या नकली प्रसाद खा रहे हो, ओरिजिनल प्रसाद खाओ, खाना ही हो तो। ऐसे दयानिधि, एक लोटा जल में जो भक्तों का मनोरथ पूरा कर दे। हमारे यहाँ ऋण मुक्तेश्वर महादेव है कांटाफोड़ में। सन 2002 से मैंने कई लोगों को, परेशान लोगों को कहा कि भैया कुछ ना करो, ऋण मुक्तेश्वर मंदिर जाओ, और वहां भी पीपल के पेड़ के नीचे यदि कोई शिवलिंग है, आप भी अगर कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहां शिव मंदिर है और वो शिवलिंग यदि पीपल की छाया के नीचे आ रहा है, तो आपके द्वारा चढ़ाया हुआ 1 लोटा जल 1000 लोटे के जल के बराबर फल देगा। आपके द्वारा लगाया हुआ 1 दीपक 1000 दीपक लगाने के बराबर फल देगा। अधिकतर पुराने जितने भी शिव मंदिर है वहां पीपल का पेड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप देख लेना। जितने भी पुराने शिव मंदिर है, पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शिव। घर में चढ़ाओ जल अच्छी बात है, मंदिर में चढ़ाओ 10 गुना फल। और वही शिवालय यदि विधिवत बना है, शिव जी के मंदिर में नंदी है। देखो विधिवत क्या होता है समझ लो जरा। शिव मंदिर की, कौन से शिव मंदिर का ज्यादा प्रभाव रहेगा ये समझो। नंदी सब जगह होता है, गणेश जी सब जगह होते हैं, माता पार्वती, स्कंद कार्तिकेय जी सब जगह होते हैं। कछुआ शिव मंदिर में यदि कछुआ है तो वो अष्टांग योग की विधि में आता है। और आप कहीं प्राचीन शिव मंदिर में जाओगे तो वहां आपको शिव जी के मंदिर में कछुआ की मूर्ति मिलेगी और एक हनुमान जी। यदि आपके आसपास में कोई पुराना शिव मंदिर है तो आप थोड़ा सा स्मरण करो, राम मंदिर में हनुमान जी हो ये तो ठीक है, किंतु शिव मंदिर में भी आपको हनुमान जी मिलेंगे। आया किसी को याद है किसी के आसपास में ऐसा शिव मंदिर जहां हनुमान जी है? एक आध तो बताओ भैया, हमने तो 50 मंदिर देखे। हाँ, जहां राम जी नहीं है किंतु हनुमान जी है। यह अष्टांग योग में आता है। पहले शिव मंदिर कैसे बनते थे? 5 सीढ़ी, फिर थोड़ी सी एक बड़ी सीढ़ी विश्राम के लिए, फिर 5 सीढ़ी, ऐसे 10 सीढ़ी में मंदिर चढ़ते थे। आजकल इतनी जगह नहीं होती है इसलिए 10 सीढ़ी के शिव मंदिर नहीं बनते हैं। पहले ऐसी प्रकार से शिव मंदिर बनते थे। तो जो 5 सीढ़ी है वो यम की और 5 सीढ़ी है वो नियम की।
यम नियम, है ना, 2 चीज हो गई, गिनना आप। नियम की 5 सीढ़ी, यम की 5 सीढ़ी। तीसरे नंबर पर जैसे ही आप प्रांगण में चढ़े वैसे ही आपको कौन दिखेंगे? नंदीश्वर, तीसरी मूर्ति। पहला तो यम की 5 सीढ़ी, दूसरा नियम की 5 सीढ़ी, तीसरे रूप में मिले आपको भगवान नंदी। नंदी है आसन, यम, नियम और फिर आसन। और जिसका आसन नहीं सधा वो शिव जी की तरफ क्या बढ़ेगा? इसलिए आसन साधना जरूरी। जब तक हमारा मूलाधार नहीं तप सकता है। अच्छा, ये तपेगा कैसे? गरम जिसकी तासीर हो ऐसा आसन होना चाहिए। कुशा, कंबल, कपड़ा, मृगछाल। मृगछाल लेने मत जाना, हाँ, पुलिस पकड़ लेगी। कपड़ा, कंबल और कुशा ही ठीक है। इनकी तासीर गर्म है। पहले आपने देखा होगा कि पहले संत ऋषि मुनि लोग जो हैं वो मृगछाल पर बैठते थे। इनकी तासीर गर्म है। और गर्म क्यों? क्योंकि तपन, तप। और जब तक तप नहीं होगा तब तक सिद्धि मिलेगी कैसे? चावल सिद्ध कब होता है? दाल सिद्ध कब होती है? जब नीचे से तप है। उसी प्रकार इस शरीर में जब तक तप नहीं होगा तब तक सिद्धि मिलना संभव नहीं। इसलिए नंदीश्वर आसन का प्रतीक है। वो बैठे रहते हैं, वो बताते हैं कि आसन कैसे जमाना है। यम, नियम, आसन। चौथे नंबर पर प्राणायाम, हनुमान जी। हनुमान जी वानर है। वानर चंचल होता है, मन आपका चंचल है और उस चंचल मन को हनुमान जी की भांति वश में लाना है। जो वानर कभी वश में नहीं आता है, जो कभी एक जगह नहीं बैठता है, वह जब हनुमान जी के रूप में आए तो एक जगह राम जी के चरणों में बैठकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मन रूपी वानर को आप वश में कर सकते हो। प्राणायाम, ये चौथी सीढ़ी है प्राणायाम की, जो हनुमान जी का प्रतीक है। प्रत्याहार, 5वीं सीढ़ी है प्रत्याहार। कछुआ, क्या करता है कछुआ? कछुए की क्या आवश्यकता है शिव मंदिर में? यह अष्टांग योग में आता है। कछुआ अपने चारों हाथ पैर और अपना मुख अंदर खींच लेता है। देखा ना आपने? वो दिखता ही नहीं कहां है, उसके हाथ पैर मुख। इसका अर्थ क्या है? प्राणायाम करके जब आपने अपना मन वश में किया तब आप अपना जितनी बाह्य वृत्ति है, घर में जा रहा है मन, दुकान में जा रहा है, व्यापार में जा रहा है, अड़ोसी पड़ोसी में, सगे संबंधी में जा रहा है, उस मन को कछुए की भांति खींचकर हृदय में स्थापित किया जाए। यह है प्रत्याहार। छठी ध्यान, भगवान गणेश जी। 7वीं धारणा, माता पार्वती। और 8वीं समाधि, भगवान भोलेनाथ। यह अष्टांग योग है। ऐसा मंदिर होना चाहिए शिव जी का। और यदि वह मंदिर पीपल के वृक्ष के नीचे है तो 1000 गुना फल देने वाला है। यदि आप आज तक मंदिर नहीं गए हैं, नहीं जा पा रहे हैं और आपको कोई कमी है घर में, पैसे की, रुपए की, धन दौलत की, शांति नहीं है, क्लेश है, बच्चों की उन्नति के विषय में चिंता है, किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, 1 लोटा जल भगवान शिव को आपके सारे काम कर देगा। मैं अभी यही सुना रहा था। सन 2002 से हमने जिनको कहा ना, आज 2022 चल रहा है, 20 साल में उन्होंने कभी जल चढ़ाना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको मिल रहा है सब कुछ। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सप्तशती में जो आया है ना, वो भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं। 1 लोटा जल से जो अपने भक्तों को सर्वस्व दे दे, जो उसके भाग्य में नहीं है वह भी दे दे, ऐसा देव कोई हो सकता है? मेरा भोलानाथ, मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलानाथ,
मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलानाथ, मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलानाथ। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलानाथ। बोले बोले भांग का रसिया, कैलाश का बसिया, रमैया राम रंग का हो। भांग का रसिया जय हो, कैलाश का बसिया जय हो। सुंदर मस्तक पर गले में है विषधर, हे धारक गंग का हो। हे चंद्र मस्तक पर गले में है विषधर, हे धारक गंग का हो। शरणागत की प्रेम भक्ति का यही देव मत वाला है। शरणागत की प्रेम भक्ति का यही देव रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलानाथ। मेरा भोलानाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है मेरा भोलानाथ। बोले बोले संसार की सारी माया समाई है शिव के झोले में हो। संसार की सारी माया समाई है शिव के झोले में हो। खुद के लिए कुछ ना, भक्तों को सब कुछ हाँ, ऐसे में ध्यान में हो। खुद के लिए कुछ ना, भक्तों को सब कुछ हाँ, हे शिव के ध्यान में ओ
मैया का घर वाला है। ऐसा वरदानी, ऐसा वरदानी ये गोरा मैया का घर वाला है, सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, विजया की उमंग, धतुरे की है तरंग, नयन भये मतवारे हो। विजया की उमंग, धतुरे की है तरंग, नयन भरे मतवारे हो। बज पैर में घुंघरू, बाजता डमरू, भये सब मतवारे ओ। भक्तों का प्रतिपाल, जय हो। भक्तों का प्रतिपाल जिसने हर बाधा को टाला है। भक्तों का प्रतिपाल, भक्तों का प्रतिपाल जिसने हर बाधा को टाला है, सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है, सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, ऐसा वरदानी, ऐसा वरदानी ये गोरा मैया का घर वाला है। ऐसा वरदानी, ऐसा वरदानी ये गोरा मैया का घर वाला है, सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ। काशी विश्वनाथ